भारत ने न्यूजीलैंड को इन द एंड साथ नहीं रखा और डिजर्व करते हैं ऐसी ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस। भारत बहुत आगे निकल चुका है बाकी टीम से। न्यूजीलैंड वर्सेस हिंदुस्तान ऑल इन ऑल वाजंट वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस बाय न्यूजीलैंड और मैं ये समझता हूं कि इंडिया हैज अ टॉप क्लास बैट्समैन। तो विराट कोहली को मार मार के बुरा असर कर दिया। न्यूजीलैंड ये मैच 4 विकेटों से आ रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड ये मैच अपने कैचेस की वजह से आ रहा है। वो अपने कैचेस प्रॉपर पकड़ लेते। भाई साहब उन्होंने ना ये मैच फंसा लिया था। उन्होंने 5 आउट करने के बाद ये मैच फंसा लिया था। एक टाइम के ऊपर तो इंडियन फैंस को लग रहा था कि मैच हाथ से गया। इंडिया 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 एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस देखने को मिली। विराट कोहली द किंग, द रियल किंग आई वुड से, उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस की। इंडिया की भी 39 पे पहली विकेट चली गई थी, उसके बाद आए विराट कोहली और उसके बाद से कोई विकेट नहीं मिली। 110 for 1 और कोच ने आई वाज लाइक विराट कोहली इज बैटिंग। मोदी साहब ने कहा ही इज ऑलवेज बैटिंग। मेटाफोरिकली वो चिपक जाते हैं। बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया ने और विराट कोहली रन्स मशीन। आप देख लें, विराट कोहली ने आके प्रेशर नहीं आने दिया, कैसे क्विक उसने रन्स बनाए हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, वीडियो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए फर्स्ट ओडीआई पर, और इसमें पाकिस्तानियों ने क्या क्या बोला। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी उनका फिक्स फॉर्मेट है, भारत जीतेगी तो भारत की तारीफ करनी है, भारत के खिलाड़ियों की तारीफ करनी है, भारत की बैटिंग डिस्कस करनी है, भारत की बॉलिंग डिस्कस करनी है, भारत की फील्डिंग डिस्कस करनी है, और बीच बीच में पाकिस्तान के साथ कंपेयर करके पाकिस्तानियों को गाली देना है। पाकिस्तानी प्लेयर्स की फील्डिंग, पाकिस्तानी प्लेयर्स की बैटिंग, पाकिस्तान की पूरी टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट, ये वो फला ठिकना दिस डैट। तो ऐसा करने से क्या मिलता है? ऐसा करने से नंबर 1 व्यूज मिलते हैं, नंबर 2 डॉलर्स मिलते हैं। तो पाकिस्तान के चाहे फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, चाहे पाकिस्तान की मीडिया हो, चाहे पाकिस्तान के स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स हों, उनको पाकिस्तान के मैच खेलने से उनको कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान जीते हारे भाड़ में जाए। हाँ, भारत से मैच है तो मतलब है, नहीं तो बाकी पूरे टाइम भारत के सीरीज की चर्चा होगी। भारत में कौन खेलने आ रहा है, भारत कहां जाके खेल रहा है, उसी की चर्चा होगी। तो जी, पहला वनडे मैच था और हमने भी देखा, बड़ा मजा आया यार। अंत तक जो है मामला एकदम फंसा रहा था भाई। बॉल और रन बिल्कुल बराबर चल रहे थे और विराट कोहली ने जबरदस्त परफॉर्मेंस। मतलब विराट कोहली को तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उनको बॉल है या फुटबॉल है, उनको समझ में नहीं आ रही है। वो मतलब हमें समझ में नहीं आ रही है, उनको तो लग रहा है कि फुटबॉल दिख रही है। दे धनादन जिस तरह की परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं। अफसोस रहा कि यार सेंचुरी नहीं लगी यार। 93 पे ही आउट हुए ना शायद। 93 पे आउट हो गए यार। सेंचुरी तो बननी चाहिए थी यार, मतलब। लेकिन अब क्या करें भाई, टीम की जरूरत थी और रन भी कम नहीं थे यार। 301 रन बनाना कोई आसान काम नहीं है। वनडे मैच है और चेज करते हुए बनाना ये भी एक अलग चीज है। तो भैया हुआ ये कि कोहली आउट हो गए। उसके बाद हर्षित राणा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग में भी अच्छा किया था और बैटिंग भी उन्होंने ठीक ठाक की। लेकिन मामला फंस गया था क्योंकि वाशिंगटन सुंदर थे घायल, उनसे बेचारे से दौड़ा भी नहीं जा रहा था। लेकिन तब भी वो आए खेलने। शायद दूसरा कोई प्लेयर होता तो पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने आए खेलने क्योंकि उनको पता था कि बहुत जरूरत है। क्योंकि उसके बाद तो बैट्समैन नाम की कोई चीज बची नहीं थी। केएल राहुल एक तरफ से थे, लेकिन वो एक तरफ से क्या कर लेते। तो हर्षित राणा का साथ केएल राहुल ने ठीक ठाक दिया। सिंगल ले लेके हर्षित राणा मार रहे थे तो केएल राहुल अपना सिंगल ले लेके कर रहे थे। जब हर्षित राणा आउट हो गए, उसके बाद जब भेजा गया वाशिंगटन सुंदर को, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार इंजर्ड प्लेयर है, कैसे करेगा, क्या करेगा। लेकिन यार एक बात माननी पड़ेगी, वाशिंगटन सुंदर को भेजा ही गया था शायद ये कह के तुम्हें बस सिंगल रन मिला है। कई बार ऐसा हुआ जहां पे डबल रन थे लेकिन दौड़ा नहीं जा रहा था उनसे, तो डबल रन नहीं ले पाए। लेकिन तब मुझे लग रहा था कि यार केएल राहुल मैच फिनिश करेगा, और जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल रहे थे ना, सिंगल 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 सिंगल, तो मुझे लग गया था कि यार 2-3 कमजोर बॉल आएगी, जब जीत बिल्कुल करीब आ जाएगी तभी शॉट खेलेंगे केएल राहुल। और ये हम सब जानते हैं कि केएल राहुल शॉट खेलने में पीछे नहीं हटते, और उन्होंने अगर सोच लिया शॉट मारने का तो मारेंगे। तो जैसे जैसे बॉल और मैच भाई, 30 बॉल 30 रन, 20 बॉल 20 रन, 19 बॉल 19 रन, 13 बॉल 13, मतलब एकदम टेंस होता जा रहा था माहौल बिल्कुल। बट वही हुआ, मुझे भी लग रहा था केएल राहुल ने काम फिनिश कर दिया। लेकिन मैच बहुत नील बाइटिंग हुआ, मैच बहुत जबरदस्त हुआ। और मैं इसको जबरदस्त इसलिए भी कहूंगा कि जो न्यूजीलैंड की टीम है उसमें बहुत सारे प्लेयर्स जो बिल्कुल नए हैं, या तो एक्सपीरियंस कम है, नहीं तो पहली बार खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद भी
उनकी क्रिकेट देखिए आप यार, 300 रन मारे और प्लस मैच आखिरी ओवरों तक खींच के ले गया। तो ये छोटी बात नहीं, लेकिन जीत टीम इंडिया को मिली और हम सब बड़े खुश हुए। तो चलिए अब देखते हैं कि भाई पाकिस्तान से किस तरह के फूल बरस रहे हैं। जरा एक चीज बोलना चाहता हूं, किस दे के लव यू विराट कोहली, आप जैसा कोई प्लेयर मुझे नहीं लगता इस टाइम कोई अपना। लाला, अगर चेस की बात करें तो विराट की एवरेज नंबर्स डोंट लाई, इसलिए तो इतने बड़े नाम है जी। और मैच विनर्स क्यों बनते हैं? जब मैच विनर्स की बात की जाती है, प्लेयर बड़ा होना, रन करना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंसेस से मैच को जितवाते हैं तो फिर आप ये बनते हैं। What a knock by विराट कोहली tonight। कि विराट कोहली की ओडीआई में करने का तरीके कार जो है वो है सिंगल लो, डबल लो, ओपोनेंट को फ्रस्ट्रेट करो, लंबा वक्त गुजारो, 50 बनाओ, एक्सेलरेट करो, सेंचुरी पे पहुंच जाओ। इंडिया ने ठोक दिया न्यूजीलैंड को जिस तरह ठोकना चाहिए था, पकड़ के बजा दिया न्यूजीलैंड की। भाई अब भाई किधर गए हो मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग। 1990 नहीं, मैं इससे अग्री नहीं करता हूं कि भारत ने ठोक दिया न्यूजीलैंड को। नहीं, मैच बहुत जबरदस्त हुआ। क्यों दर्शकों, आपको क्या लगता है कि भारत ने ठोका है न्यूजीलैंड को? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैच आखिरी ओवर्स तक गया है भाई, नेल बाइटिंग मैच रहा है। दोनों तरफ की टीमों ने जोर लगा दिया था जीतने के लिए। यह बात होती है कि न्यूजीलैंड को ठोक दिया जब इंडियन टीम ना 30 ओवर में 300 रन मार के जीत जाती, 10 विकेट से जीत जाती, 8 विकेट से जीत जाती। ऐसा नहीं हुआ ना, मैच टक्कर का हुआ। परफॉर्मेंस दोनों तरफ से जा रही थी, गलतियां भी दोनों तरफ से हुई। क्या कैचेस इंडियन टीम की तरफ से नहीं छूटे? न्यूजीलैंड टीम की तरफ से भी कैचेस छूटे। तो गलतियां भी दोनों तरफ से हुई, परफॉर्मेंस भी दोनों तरफ से हुई, जोरदार टक्कर भी दोनों तरफ से हुई, और मैच बहुत बढ़िया रहा। तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं इससे अग्री नहीं करूंगा कि भाई भारत ने न्यूजीलैंड को ठोक दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1995, 1999, 2010, 2016, 2017, 2023 बायलैटरल सीरीज एक भी नहीं जीते। जब भी आकर इधर खेले ओडीआई बायलैटरल सीरीज हमेशा लेटे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हर टीम के खिलाफ, हर ग्राउंड में, हर कंडीशन में परफॉर्म करना। और कोहली देखें, जिस दिन रोहित अपनी इनिंग खेलता है ना, किसी और को खेलने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। और सेम विद, अगर रोहित नहीं खेल सका तो कोहली इज ऑलवेज देयर। कोहली को कोई इशू नहीं है कि वो अपनी एवरेज को 6 से उठा के 9 पे ले जाए और 9 से लेके आगे आप 11 पे ले जाए और 11 से फिनिश कर दे। उसके लिए वो इसको प्लान भी कर सकता है और इसका पूरी तरह हेल्प भी है वो। और आज न्यूजीलैंड बड़े आराम से ये मैच जीत सकता था। उनको सिर्फ एक काम करना था, सिर्फ एक छोटा सा काम, कि जो गेंद आ रही है हाथ में उसको पकड़ना था। लपक के, लेट के, उठ के, खड़े होकर, जैसे भी सिर्फ अपने कैचेस अगर टाइमली पकड़ लेते, न्यूजीलैंड ने आज वडोदरा में पहला ओडीआई मैच सीरीज का अपने नाम कर लेना था। विराट कोहली के साथ इस सदी में खेलना सबके लिए एक ऑनर है, प्रिविलेज है, शर्त वो जिस भी मुल्क से हो, वो जोन सी भी कंट्री से हो। लेकिन हम एज स्पोर्ट्समैन, एज एथलीट बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अच्छे प्लेयर्स की। और विराट कोहली, नन अदर देन विराट कोहली, वो उन्होंने जो स्प्लेंडेड उनको एक सेंड ऑफ मिल रहा है। सारे बैट्समैन एक तरफ, विराट कोहली की रन एक तरफ है। क्या खेला यार, प्रिविलेज टू वॉच। क्या मतलब बॉल में कितना जा रहा था, मतलब तेज जा रहा था, जितना तेज बॉल आ रहा था। जिस तरह अगर इंडिया की, जिस तरह आपने बैटिंग की बात किया, तो मुझे लगता है कि अगर पूरा दिन भी विराट कोहली की बैटिंग चल रही हो ना, तो मैं पूरा दिन देखती रहूंगा। लेकिन आप शायद भाई मुझे देख रहे हैं पूरा दिन बैटिंग कोई काम नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, मैं काम भी करूं। इंडिया ने टॉस जीता, उन्होंने कहा कि ड्यू फैक्टर का रोला बचेगा, पहले करते हैं बॉलिंग, ठीक है। और ये जो ड्यू फैक्टर का रोल है, ये आपको वर्ल्ड T20 में भी टीम्स के ना घोड़े लगवाते हुए नजर आएगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर साबित होगा। तुम देख लेना किसी भी एक टीम के अपसेट में, ये ड्यू फैक्टर जो है, इसका डर जो है ना कि पड़ेगी नहीं पड़ेगी, वो है वो। अब वो गुलाब की पंखड़ी भी नहीं पकड़ी जा सकती, गुलाब को पकड़ के शी लव्स मी नॉट, हैं, वो वाला हिसाब नहीं हो सकता। पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी, भैया कोई पता नहीं, पड़ गई तो पड़ गई, नहीं पड़ी तो ना पड़ी। आप इसको फुलर लेंथ गेंद कर रहे हो, ये आपको ड्राइवे मार रहा है। अगर आप इसको बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरियां कर रहे हो, ये आपको गैप्स के अंदर ढूंढ के, मिड ऑन के ऊपर, स्क्वायर के अंदर सिंगल डबल करके आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर रहा है कि आप जब देख रहे हो तो आप ये बोल रहे हो कि व्हाट द ब्लडी हेल इज इन द प्रोसेस। आज जो विराट कोहली खेला ना, ऐसे लग रहा था जैसे आज खेल रहा था ना, ऐसे लग रहा था आंखों पे पट्टी भी बांध देते ना, उसने ऐसे खेलना था। इतनी जबरदस्त फॉर्म में लग रहा था, क्योंकि 200 की हमें फॉर्म लगी हुई है। फास्ट बॉलर को तो अब खड़े होकर खेल ही नहीं रहा,
चल चल के मार रहा है। कभी ग्रेड्स में यही फर्क होता है, एक नॉर्मल प्लेयर में और ग्रेड्स में यही फर्क होता है। ग्रेड्स अपनी मर्जी से खेलता है। क्या जबरदस्त मैच हुआ है। आखिरकार इंडिया की टीम ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। टॉस जीतने के बाद इंडिया की टीम ने जो है फील्डिंग की, इंडियन बॉलर्स ने लास्ट ओवर्स में आके बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की। अगर आप इनिशियली देखें तो न्यूजीलैंड जिस तरीके से जा रहा था, क्योंकि 150 इन्होंने कर ली थी 27-28 ओवर्स के आसपास इन्होंने 150 कर ली थी। इनके पास विकेटें भी इन हैंड थी। इनको कम अज़ कम 350 का फट्टा लग रहा था कि आराम से लगा जाएंगे विकेटें इन हैंड रख के, जिस तरीके से ये चल रहे हैं। लेकिन वो जो बीच में मिडल ऑर्डर को टीम इंडिया ने फेल किया ना, दैट वाज द जॉब वेल डन। लेकिन उसके बाद एक ऐसा प्लेयर है, पता नहीं इसको ये क्या खा पी के आता है, ये क्या करता है, अपनी समझ से बाहर है, दुनिया की समझ से बाहर है कि ये किस तरीके से आउट होगा। मतलब क्या पैशन उस बंदे के अंदर। बैटिंग करता है, आउट होने का दिल नहीं करता। रन्स करने जाता है, वो कहता है बस रन्सों की ढेर लगा दूं, मैं सेंचुरियां मार दूं, एक ही मैच में सेंचुरियां मार दूं जितनी मार सकता हूं। मैं बात कर रहा हूं, आप सबको पता है मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं। इस तरह उसकी फॉर्म है, मतलब आप देखिए खुद भी खेलता है, दूसरों को खिलाता है, सामने खेलने की कोशिश करता है। वो ये नहीं कि करता बिला वजह की स्विप शॉट मार दी, थर्ड मैनों पे खेल दिया, एक्स्ट्रा एफर्ट की, नहीं, पूरा बैटिंग करता है पूरी, मतलब यानी जितनी फील्डिंग की भी होती है ना उसकी पूरी कसर पूरी करता है वो बंदा, बैटिंग करने की कोशिश करता है। इंडियन टीम पूरी जो है 2 बंदों पे खड़ी हुई, स्पेशली बैटिंग की बात कर रहा हूं मैं, रोहित शर्मा और जो है विराट कोहली। आज ये पता चल गया दोनों टफ टीमें थी, दोनों में से जो अब सबसे टॉप की टीम है वो इंडिया की। जैसे इंडिया खेल रही है भाई, मैं इंडिया टीम को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी जो बॉलिंग है, नया बॉल से बॉलिंग हो रही है, बैटिंग जिस तरह हो रही है, बहुत ज्यादा इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, नीट एंड क्लीन क्रिकेट खेल रहे हैं, साफ सुथरी बॉलिंग कर रहे हैं, मुश्किल में डाला हुआ है, जबरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहे हैं। पूरा मैच आप देखें जितना भी खेल चुके हैं, कहीं पे भी आपको ऐसा ये नहीं लगता कि कोई दूसरी टीम डोमिनेट कर रही है इंडियन टीम के ऊपर। विराट कोहली आया, वो तो भाई जिसे कहते हैं फॉर्म ऑफ हिज लाइफ चल रहा है। पता नहीं उसकी कौन सी, वो आज न्यूजीलैंड को कमेंटेटर कह रहा था कि यार ही इज़ फिटेस्ट इफ नॉट इन द वर्ल्ड क्रिकेट देन सर्टनली इन द इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट या समथिंग। एंड आई वाज लाइक ब्रो क्या हो गया है भाई, ठीक है वो तू एज के हिसाब से अगर फिटनेस देख रहा है तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर तू सिर्फ फिटनेस वर्सेस फिटनेस को करे तो वो दुनिया की क्रिकेट के चंद फिटेस्ट प्लेयर्स में से एक है। मतलब हर जगह उसकी फिटनेस की मिसाल दी जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इट्स नॉट अबाउट सिर्फ इंडियन क्रिकेट, मतलब वो जिसे कहते हैं ना एपिडोम है फिटनेस का विराट कोहली। मुझे भी लगता है कि दिस द फाइनेस्ट बैटिंग लाइनअप जो है हिंदुस्तान की मुझे नज़र आ रही है, और I really think कि हिंदुस्तान is being a top class world side looks effortless a win for India. Shreyas Iyer look to be a very compact. तो उसमें इतनी बात है कि वो किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी बॉलिंग सरफेस पे रन्स कर सकते हैं, लेकिन विराट कोहली किंग ऐसे ही नहीं है। उसके रन्स देखें, उसकी 100s देखें, सेकंड हाईएस्ट 100 है उसे वर्ल्ड में, जिस तरह की उसने इनिंग खेली और बड़ी टीम के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग थी। और देखिए ये अच्छी टीमों के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, तो ये रिपीट करते हैं। फिर जैसे जबरदस्त क्रिकेट खेली है तो उसमें विराट कोहली और वो मेन जगहों पे फील्डिंग करते हैं, तो इतनी फील्डिंग के बाद ये बैटिंग करना, और मुझे लगता है कि वो एक अलग ही किस्म के इंसान हैं। वो मैच की सिचुएशन को एक चिप लेके वो अपने माइंड में डाल लेते हैं कि जी मैंने इसको ऐसे कि वो कोहली ये कह रहे थे कि मैं जो हूँ आज टेस्ट की तरह खेलूं, बिल्कुल, और वो क्योंकि वो वही विकेट थी उन्होंने उसको समझा और रिजल्ट आ। तो फिर विराट कोहली ने आते साथ ही उसने जिस तरीके से मार धाड़ शुरू की, 93 रन किए 91 बॉल्स के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली मिस हो गई 100 विराट कोहली की। और विराट कोहली और शुभमन गिल जब आउट हुए हैं तो ये वो टाइम था जब न्यूजीलैंड ने 3 विकेटें निकाली मिडिल ओवर्स में 7 गेंदों के ऊपर, एंड ऑल ऑफ अ सडन जहां पे टीम इंडिया 2 आउट थे वहां पे वो 5 आउट हो गए। बड़े प्लेयर की निशानी। जिस वक्त यूसुफ हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि विकेट पे खड़े रहना, अपने गियर को शिफ्ट करना। तो ये क्लास प्लेयर जो होते हैं ना वो सरफेस के हिसाब से चलते हैं, सिचुएशन को सामने देख के चलते हैं। कोहली से मेरी मुलाकात हुई वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, जिम में उस दिन मैच था उनका, तो वो उस दिन भी ट्रेनिंग कर रहा था। अरे भाई वाह 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 वाह, आप दुनिया में किसी चीज को भी रोक। देखिए बिना अनुशासन के, बिना डेडिकेशन के, सिर्फ टैलेंट के दम पर ऐसे प्लेयर्स नहीं बनते। उनकी डाइट, उनकी डेडिकेशन, उनका टाइम, ये नहीं है कि उनको पता है कि मुझे 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। अगर उनको लगता है कि मुझे 5 बजे सुबह ग्राउंड पे पहुंचना है तो विराट कोहली पहुंचते हैं 5 बजे ग्राउंड पर, शायद पहले ही पहुंच जाते होंगे। और ये सब में नहीं होता, बहुत रेयर है इतना डिसिप्लिन प्लेयर, खाने को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, अपने प्रैक्टिस को लेकर, नेट प्रैक्टिस को लेकर, एवरीथिंग, अपने मेंटल फिटनेस को भी लेकर।
तब जाकर ऐसा प्लेयर बनता है, तब जाकर विराट कोहली बनता है। हमें नहीं आएगा आज तंदूरी चिकन खा के आ रहा हूं और चल भाई सुबह जो है 100 मार दूंगा, नहीं होता ऐसा। और इतना लंबा क्रिकेट खेलने के बाद तो भाई 300 से ऊपर ओडीआई खेल चुके हैं, मुझे जहां तक याद है विराट कोहली। तो फिटनेस तो है ना गुरु, और फिटनेस के लिए वो मेहनत भी करते हैं। बैठे बैठे खाते खाते फिटनेस नहीं होती है। किसी चीज को भी रोक लो, लेकिन एक चीज को नहीं रोक पाओगे, वो है जुनून, वो है पैशन, वो है डिटर्मिनेशन, और वो है अपने ऊपर यकीन, अपनी एबिलिटीज के ऊपर यकीन। और विराट कोहली जिसकी हम बात करते हैं, ये बंदा आज की दुनिया क्रिकेट के अंदर एक ऐसी एग्जांपल है कि आज भी 37 ईयर के होने के बावजूद भी 52 ओडीआई 100s लगाने के बाद भी जब आप मैदान में उतरोगे, अपने पूरे करियर में सिर्फ एक चीज की है कि अपनी विल को, अपने गट्स को दुनिया के सामने रखा है। और ऐसा रखा है कि एग्जाम्पल एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, हर जगह अपने पूरे करियर में एक माइलस्टोन के बाद दूसरा माइलस्टोन। और वो माइलस्टोन भी ऐसे कि एक स्टेटमेंट सेट हो, एक ऐसा माहौल सेट हो कि जहां देखने वाला, बैठने वाला, बात करने वाला हर बंदा ये सवाल कर बैठे कि ये कैसे पॉसिबल। लेकिन ये मुख्तलिफ विराट कोहली है। आज यंगस्टर को बैठ के दिखाओ ये इनिंग्स कि यंगस्टर, अगर तुमने इस लेवल पे ऑपरेट करना है कि जब तुम 37 ईयर के होगे, जब तुम्हारा इंटरनेशनल करियर कोई तकरीबन 15 साल क्रॉस कर चुका होगा, तो तुम्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिलीवर करना पड़ेगा अगर तुम अपने आप को हॉल ऑफ फेमर कहलवाना चाहते हो। फिलिप्स ने एक चौका रोका, ऐसा चौका रोका था कि वो फ्रेम में भी नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन वो फ्रेम में आया और उसने डाइव मार के चौका रोका। इतना बेहतरीन चौका था, स्टैंड्स में बैठे हुए इंडियन क्रिकेट फैंस खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, वाह गुरु क्या बात है। और उसी ओवर में ये आया डैरेल मिचेल के हाथ में हर्षित राणा का कैच, ये आया, ये लगा, ये नीचे गिर गया। ये थी टोटल स्टोरी आज के मैच की। खिलाड़ी तो 148 ईयर्स में सैकड़ों आए हैं, सैकड़ों चले गए हैं, और सैकड़ों मजीद आएंगे, सैकड़ों मजीद चले जाएंगे, लेकिन चंदी याद रह जाते हैं। और चंदी ऐसे होते हैं कि जब भी कोई इनिंग्स खेली जाए, कोई बड़ी पारी लगे, कोई बड़ी परफॉर्मेंस आए, तो बोले कि यार ये उस बंदे की झलक है। और विराट कोहली आज भी उसी प्रोसेस में है कि जहां विराट कोहली को आप किसी माजी के ग्रेड से नहीं कंपेयर करते, विराट कोहली को विराट कोहली से कंपेयर करते हैं। इस लेवल पे आके आपने सवाल उठाया एक बंदे की रेलेवेंस के ऊपर, और क्रिकेट के अंदर मुंह से जवाब देने से बेहतर, बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर, सबसे बेहतर चीज होती है अपने बल्ले से जवाब दे देना, जहां आपको कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, दुनिया आपके बिहाफ पे बोलती है। और वो है विराट कोहली आज आपके सामने लिविंग एग्जांपल। और वी आर लकी इनफ टू विटनेस दिस काइंड ऑफ अ ग्रेट इन द प्रोसेस। 2023 के बाद अगला जो लिखा जाएगा ना, वो 2025 लिखा जाएगा तारीख की किताबों में, कि एक दफा फिर 2025 में आकर लेट गए। घंटा बजा दिया विराट कोहली ने भाईजान, पकड़ के, और पकड़ के विराट कोहली ने भाई न्यूजीलैंड का घंटा बजा दिया न्यूजीलैंड को। हार गया न्यूजीलैंड, घंटा बज गया भाई न्यूजीलैंड का। मेरे घंटे के फैंस किधर गए हैं जो सोशल मीडिया पे बकवास फैल रहे थे कि विराट कोहली आज जल्दी आउट होगा? कौन खेलता है टीम के लिए और कौन खेलता है अपने लिए, साफ नजर आ जाता है। मेरा घंटा तो अपने लिए खेलता है, और विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये टीम मैन है, टीम के लिए खेलते हैं। तो जितनी गंदी क्रिकेट इस समय पाकिस्तान खेल रहा है, किसी से भी उम्मीद कर सकते हैं, कोई भी पकड़ के हमें बजा सकता है, कोई भी पकड़ के हमारा घंटा बजा सकता है। मतलब विराट कोहली से सीख ले मेरे घंटे के किंग कि किस तरह टीम के लिए खेला जाता है, किस तरह आप टीम के लिए रन करते हो। बाबर आजम टीम के लिए रन तो करने ही नहीं ना, आजकल तो मेरा घंटा अपने लिए भी नहीं कर रहा। आओ ना मेरे घंटो, बाहर आओ, अब्बू चल गया, अब्बू इन मैच विन, अब्बू खड़ा हो विकेट पे और मैच बंदा ना जीते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो घंटो फड़ाड़ दिया इंडिया ने, बता दिया इंडिया ने, जो हर मैच में डोमिनेट करती है वो टीम है इंडिया। तो घंटा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन जो रियल क्रिकेट का अब्बू है, जो रियल क्रिकेट का किंग है, विराट कोहली द किंग, भाई हर मैच में आता है, बजाता है घंटा, और वो जा रहा है। अब तो विराट कोहली का 100 करना तो हम बात हो चुकी है। नहीं देखिए, एक बात से तो मैं एग्री करता हूं कि एक ग्रेटेस्ट प्लेयर तो बन चुके हैं विराट, इसमें मुझे लगता है कि किसी को कोई शक नहीं होगा। चाहे वो फिटनेस के लेवल पे हो, चाहे उनके क्रिकेटिंग सेंस के ऊपर हो, चाहे वो क्रिकेट के ऊपर हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, यार मतलब वो बंदा हर जगह ऐसा लगता है कि बस उसी में ढल गया है वो। अच्छा छोड़िए, लास्ट 5 इनिंग्स देखिए आप विराट कोहली की, लास्ट की 5 इनिंग्स देखिए। इस मैच में 93 मारा, उसके पहले 65 साउथ अफ्रीका के खिलाफ नॉट आउट, 102 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 135 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 74 नॉट आउट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ।
5 इनिंग में देखो ना आप, 93, 65, 102, 135, 74, 2 सेंचुरीज और 3 हाफ सेंचुरीज 5 इनिंग में। आप देख रहे हो इस परफॉर्मेंस को, और वो भी उम्र के इस पड़ाव पर, जहां पे कहते हैं कि मतलब 35 के पार आप स्लो होने लगते हो, आपका रिफ्लेक्सेस स्लो होने लगता है। आपको लगा कि उसका एक भी रिफ्लेक्स जो था वो आज से 15 साल पहले जो रिफ्लेक्स थे वो आज वो नहीं लग रहे थे उसका रिफ्लेक्स? मुझे तो नहीं लगा। आप लोगों को लगाओ तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। मुझे तो लग रहा है कि उसके रिफ्लेक्सेस और ज्यादा तेज हो गए हैं, उसका फुटवर्क और ज्यादा तेज हो गया है, उसको बॉल ज्यादा अच्छे तरीके से दिखती है। आप मतलब कहते हैं ना, एक ग्राम एक्स्ट्रा मांस नहीं दिख रहा बंदे के ऊपर। हर जगह आपको शेप नजर आएगी, वो मेहनत नजर आएगी, वो डेडिकेशन नजर आएगी। और सिर्फ बॉडी की फिटनेस की बात नहीं, मेंटल फिटनेस की बात है, क्रिकेट की बात है। उनके शॉट्स देखो आप, हारिस रऊफ को मारा गया वो छक्का, मैं गारंटी देता हूं दुनिया का कोई बल्लेबाज नहीं मार सकता वैसा छक्का। मौजूदा की बात कर, जो छक्का मारा था वो, जब भी मेरा मूड खराब होता है तो मैं सिर्फ आके वो एक छक्का देखता हूं, उसका मूड मेरा फ्रेश हो जाता है। हारिस रऊफ को मारा गया छक्का, तो बढ़िया था। बाकी मैच तो जबरदस्त हुआ। बाकी पाकिस्तानी जो हैं वो अपना रागधाम कर रहे हैं। आप बताइए दोस्तों, आपको मैच कैसा लगा? विराट कोहली की बैटिंग कैसी लगी? ओवरऑल मैच कैसा लगा? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।